तो आज हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त 2025 की। अलास्का, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की वो हाई प्रोफाइल मुलाकात। हाँ बिल्कुल। माहौल में काफी गहमा गहमी थी, उम्मीदें भी और तनाव भी। और हमारे पास इस पर एक डिटेल रिपोर्ट है। ट्रंप पुतिन अलास्का शिखर सम्मेलन, युद्ध का भविष्य। जी। तो आज का मकसद है इसी रिपोर्ट को समझना। क्या? इस बैठक से यूक्रेन युद्ध खत्म करने की तरफ कोई ठोस बात बनी? या ये सिर्फ एक और डिप्लोमेटिक इवेंट था? हाँ, वही सवाल है। चलिए देखते हैं रिपोर्ट क्या कहती है। अच्छा। देखिए, सबसे पहली और सीधी बात तो यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध पर कोई सीजफायर समझौता नहीं हुआ। ट्रंप का बयान साफ था, जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता तब तक कोई समझौता नहीं होता। हाँ, हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि कई पॉइंट्स पर सहमति बनी थी। हाँ, और उधर पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन पर समझ बन गई है। लेकिन वो समझ क्या है ये नहीं बताया। बिल्कुल गोलमोल बात। सही। और यही बात थोड़ी अजीब है ना, क्योंकि समझौता तो हुआ नहीं, पर दोनों नेताओं ने मीटिंग को बेहद उत्पादक बताया, परस्पर सम्मानजनक भी कहा। हाँ, और ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि बड़ी प्रगति हुई है और बस बहुत कम मुद्दे बचे। जी, और उनमें से भी एक शायद सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन वो क्या मुद्दे हैं या वो सबसे अहम मुद्दा कौन सा है, इस पर चुप्पी। बिल्कुल, दोनों तरफ से। तो मतलब डिप्लोमेटिक बयान अपनी जगह और असल नतीजा अपनी जगह। सही कहा। और एक और बदलाव था मीटिंग के तरीके में। हाँ। पहले तय था कि बस दोनों अकेले मिलेंगे, आमने सामने, पर फिर इसे 3 बनाम 3 कर दिया गया। अच्छा, हाँ। ट्रंप के साथ मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ, और पुतिन के साथ लावरोव और उशाकोव। शायद ये थोड़ी सावधानी बरतने जैसा था, मतलब सलाहकार साथ रहे। हो सकता है शायद पिछली मुलाकातों से कुछ सीखा हो। हाँ, हो सकता है। और एक और दिलचस्प बात हुई, पुतिन ने अगली मीटिंग के लिए मॉस्को आने का न्योता दिया ट्रंप को। और ट्रंप का रिएक्शन क्या था? ट्रंप ने कहा, ओ ये दिलचस्प है, और ये भी कि मुझे इस पर थोड़ी आलोचना झेलनी पड़ेगी, लेकिन मैं ऐसा संभवतः होते हुए देख सकता हूँ। आलोचना तो होनी थी, पर क्या ये सिर्फ एक दिखावा था या वाकई आगे बात करने की कोई गुंजाइश है? कहना मुश्किल है, पर कम से कम दरवाजा खुला रखने जैसा इशारा तो है। लेकिन ये भी देखना होगा कि ये मीटिंग हुई किस माहौल में। बहुत तनाव था। हाँ, वो परमाणु धमकियों वाला दौर, मेदवेदेव की डेड हैंड वाली बात। जी, और फिर ट्रंप का जवाब में परमाणु पनडुब्बियां भेजना रूस की तरफ। और रूस का वो INF ट्रीटी से हटना, 1987 वाली मध्यम दूरी मिसाइल संधि। बिल्कुल, और ऊपर से ट्रंप की वो डेडलाइन भी थी कि अगस्त तक सीज फायर करो वरना कड़े प्रतिबंध लगेंगे। हाँ, माहौल तो सच में गर्म था। और इसी माहौल में शायद सबसे ज्यादा विवाद इस बात पर हुआ कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को मीटिंग में शामिल नहीं किया गया। हाँ, ये तो बड़ी बात थी। पश्चिम की जो पॉलिसी रही है, यूक्रेन के बिना यूक्रेन के बारे में कुछ नहीं, ये तो उसका सीधा उल्लंघन था। बिल्कुल, और इससे यूरोप के सहयोगी देशों में काफी चिंता भी फैली। जाहिर है, ज़ेलेंस्की तो इंतजार कर रहे थे ट्रंप के फोन का मीटिंग के बाद। हाँ, और पहले कह भी चुके थे कि यूक्रेन की मर्जी के बिना कोई भी समझौता डेड डिसीजन होगा, मतलब बेमानी। तो क्या यूक्रेन को बाहर रखना सिर्फ एक प्रोसीजरल बात थी या इसके पीछे कोई गहरा मतलब था, जैसे वेस्टर्न यूनिटी को कमजोर करना? कई एनालिस्ट्स मानते हैं कि इसके गहरे मतलब थे। हाँ। और जगह का चुनाव, अलास्का, वो भी काफी सिंबॉलिक था। कैसे? एक तो रूस के बिल्कुल पास है, यूक्रेन और यूरोप से बहुत दूर। हाँ। और दूसरा, ये ऐतिहासिक रूप से रूसी जमीन थी जिसे 1866 में अमेरिका ने खरीदा था। अच्छा, हाँ। रिपोर्ट में ये भी है कि क्रेमलिन ने इस ऐतिहासिक बात का जिक्र भी किया, एक तरह से अपनी मौजूदा कार्रवाइयों को सही ठहराने के लिए। और मीटिंग की तस्वीरें भी थीं। रेड कार्पेट, वो B-2 बॉम्बर और F-22 फाइटर जेट का फ्लाई पास्ट, पुतिन का ट्रंप के लिमोसीन में बैठना। हाँ, ये सब बहुत ध्यान से कोरियोग्राफ किया गया लगता है, एक पावरफुल इमेज बनाने की कोशिश। तो क्या ये पुतिन के लिए एक तरह की जीत थी, भले ही नतीजा कुछ ना निकला हो? कई विश्लेषक तो यही मानते हैं कि सिर्फ ये मीटिंग होना ही पुतिन के लिए रणनीतिक जीत थी। इससे उनका डिप्लोमेटिक आइसोलेशन खत्म हुआ, वो फिर से वर्ल्ड स्टेज पर आ गए। हाँ, मॉस्को के एक अखबार में लिखा भी था, आइसोलेशन की बात तो दूर। बिल्कुल। लेकिन जमीनी हकीकत, इन सारी बातों के बीच यूक्रेन में क्या चल रहा था? वही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। रिपोर्ट बताती है कि जिस दिन अलास्का में ये नेता मिल रहे थे, उसी दिन रूस ने पूरे यूक्रेन में ड्रोन हमले किए और उसमें 7 आम नागरिक मारे गए, 17 घायल हुए। ज़ेलेंस्की ने कहा भी था, बातचीत के दिन भी रूसी मार रहे हैं।
ये दिखाता है कि कूटनीति और युद्ध की असलियत में कितना फर्क है। हाँ। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट का निचोड़ क्या निकलता है? क्या ये अलास्का समिट युद्ध खत्म करने में कोई मदद करेगा? संक्षेप में कहूँ तो रिपोर्ट के हिसाब से नहीं। ये वो ब्रेक थ्रू नहीं दे पाया जिसकी जरूरत थी। क्यों? क्या वजह है? देखिए, कई वजह हैं। पहली, बुनियादी असहमति अभी भी है। पुतिन को यूक्रेनी जमीन चाहिए, डिमिलिटराइजेशन चाहिए, जो यूक्रेन को मंजूर नहीं। दूसरी, युद्ध के मैदान में रूस की स्थिति मजबूत है, या कम से कम वो ऐसा मानते हैं। तीसरी, यूक्रेन की सहमति के बिना कोई समझौता टिकेगा नहीं। और यूरोपीय सहयोगी भी इस तरह की बातचीत से खुश नहीं थे? बिल्कुल। तो ये शांति की तरफ कोई बड़ा कदम नहीं लग रहा। ये बस स्टेटस को है, मौजूदा खतरनाक हालात का जारी रहना। और ये युद्ध, रिपोर्ट के अनुसार 12 लाख से ज्यादा मौतें, वो जारी रहेगा? लगता तो यही है। तो अलास्का शिखर सम्मेलन, डिप्लोमेसी के मंच पर एक और इवेंट, लेकिन जमीनी हकीकत पर कोई असर नहीं। हाँ, फिलहाल तो यही तस्वीर दिखती है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है, अगर आगे भी ऐसी हाई लेवल मीटिंग्स यूक्रेन के बिना होती रहीं, तो क्या इससे अनजाने में ये संघर्ष और लंबा खिंच सकता है, या फिर कोई ऐसा समाधान थोपा जा सकता है जो यूक्रेन को कभी मंजूरी ना हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और शायद आने वाले वक्त का सबसे बड़ा खतरा भी।